हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एक मौसम नहीं है बल्कि हमारे देश भारत की धड़कन है, हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मॉनसून यानी इंडियन मॉनसून की। मॉनसून शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बारिश, हरी भरी फसलें और तपती गर्मी से राहत की तस्वीर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मॉनसून सिर्फ बादलों का आना और बरसना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल साइंटिफिक प्रोसेस भी है। आज के स्पेशल सेगमेंट में हम मॉनसून के इसी पूरे सिस्टम को, इसके प्रकारों को और हमारे देश पर इसके असर को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मॉनसून का मतलब क्या होता है। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई थी, जिसका सीधा मतलब होता है सीजन यानी मौसम। मौसम विभाग की भाषा में कहें तो मॉनसून का मतलब है हवाओं की दिशा में आने वाला एक सीजनल बदलाव, जिसके साथ भारी बारिश होती है। भारत में मॉनसून एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जिंदा रखता है और हमारे देश की नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को फिर से पानी से भर देता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉनसून होते हैं। पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो आइए सबसे पहले समझते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून को, जो जून से सितंबर के बीच आता है और भारत में होने वाली कुल सालाना बारिश का लगभग 75 से 80% हिस्सा अकेले इसी मॉनसून से मिलता है। गर्मियों के महीनों में उत्तर और मध्य भारत, खास तौर पर थार रेगिस्तान का इलाका बहुत तेजी से गर्म होता है। इस भारी हीटिंग की वजह से उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर जोन यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ठीक इसी समय इसके मुकाबले हिंद महासागर का पानी थोड़ा ठंडा होता है, जिससे वहां हाई प्रेशर कंडीशंस बनी रहती हैं। हम सब जानते हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से समुद्र से नमी में भरी हुई भारी हवाएं जमीन की तरफ दौड़ती हैं। केरल के तट पर जून के शुरुआती दिनों में इसका आगमन बहुत अचानक होता है, जिसे वैज्ञानिकी भाषा में मॉनसून ऑनसेट या मॉनसून का फटना भी कहते हैं। मॉनसून के आने और इसकी टाइमिंग को कई बड़े ग्लोबल और रीजनल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिनमें से पहला है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर बेल्ट है, जहां दुनिया भर की व्यापारिक हवाएं यानी ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं। गर्मियों में यह ITCZ उत्तर की तरफ खिसक कर भारत के ऊपर आ जाता है, जो मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा और बड़ा फैक्टर है तिब्बतियन प्लेटू यानी तिब्बत का पठार। ये गर्मियों में एक बहुत बड़े हीटिंग सोर्स की तरह काम करता है। यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठकर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बनाती हैं, जो मानसून के सर्कुलेशन को और मजबूत करती है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स, सोमाली जेट और समुद्र के तापमान में होने वाले बदलाव जैसे इंडियन ओशन डाइपोल और ENSO भी मानसून को मजबूत या कमजोर बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए ला नीना के दौरान भारत में अच्छी बारिश होती है, जबकि अल नीनो मानसून को कमजोर कर देता है। भारत में मानसून की बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती। इसमें बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे ही मानसूनी हवाएं भारत में एंट्री करती हैं, वो दो हिस्सों में बंट जाती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। वेस्टर्न घाट और कोस्टल एरियाज में पहाड़ों से टकराकर हवाएं बहुत भारी बारिश करती हैं, जिसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहा जाता है। इसके बाद ये हवाएं जब नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदानों की तरफ बढ़ती है, तो वहां मॉडरेट से भारी बारिश होती है। भारत में जहां मेघालय का माव सिनराम साल में 11,800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के साथ दुनिया की सबसे गीली जगह बन जाता है, वहीं राजस्थान के जैसलमेर में ये आंकड़ा 1000 मिलीमीटर से भी कम रहता है। सितंबर के अंत तक ये मानसून उत्तर भारत से धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जिसे हम मानसून की विदाई या विड्रॉल ऑफ मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून के जाने के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। इस दौरान सूरज के दक्षिण की तरफ जाने से भारत के जमीनी हिस्से पर हाई प्रेशर बन जाता है और हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं। ये सूखी हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वहां से नमी उठाती हैं और भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से, खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कोस्टल आंध्र प्रदेश में भारी बारिश करती है। तमिलनाडु के लिए ये मौसम बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी साल की सबसे ज्यादा बारिश इसी सीजन में होती है। अब आखिर में बात करते हैं इस मॉनसून की हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा असर होता है एग्रीकल्चर यानी खेती पर। आज भी भारत के करोड़ों किसान फसलों की
बुआई और सिंचाई के लिए पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं। एक अच्छा मानसून ग्रामीण इलाकों की इनकम बढ़ाता है, फूड सप्लाई को मजबूत करता है और देश की जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट भी करता है। इसके उलट अगर मानसून खराब हो या बारिश कम हो तो देश में महंगाई और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मानसून का पानी हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि मानसून अपने साथ बाढ़ और वाटर बॉर्न डिजीज जैसी हेल्थ चुनौतियों भी लेकर आता है, लेकिन कुल मिलाकर मानसून भारत के लिए कुदरत का एक ऐसा वरदान है जिसके बिना भारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद है आपको मानसून का ये पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।